free education revolution. Today we discuss about the metal and non-metal, in which we mainly discuss about the reactivity of metals. Let us start with metals. That is, what are the physical properties of metals? Metals have metal luster. मेटल में लशर होता है, मीन्स उसमें एक चमक होती है. दे हैव द शाइनी सरफेस. दे हैव शाइनी सरफेस. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑल हैव अ शाइनी सरफेस. इनकी अपनी एक चमक होती है. दे आर नॉर्मली हार्ड. उनकी अपीयरेंस होती है, दैट मीन्स दे आर हार्ड बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. बिकॉज ऑफ दीज इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस they are generally hard. Third property is malleable. That means they can convert it into sheet, means sheet formation. अगर इनको हैमर से बीट किया जाए मेटल्स को, सो दे कैन कन्वर्ट इट इनटू शीट. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, all these metals can be converted into sheets. Ductile means they can convert it into wires. Example is gold, copper. What are heat conductor? That means they can conduct heat. ये अपने में से हीट को पास थ्रू होने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, all these shows the conduction of heat. There are some exceptional cases also. What are these? That is metallic luster. Normally जो metals होती हैं उनमें अपनी एक चमक होती है, लेकिन one non-metal, that is iodine. Iodine is the only non-metal. It is a non-metal, but still it has luster. इसमें फिर भी अपनी एक चमक है, has luster. हार्ड. दे आर जनरली जो मेटल्स की प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर हार्ड. लेकिन मरकरी, Hg इज अ मेटल बट स्टिल इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इसकी अपीयरेंस होती है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है. Malleable means they can convert it into sheet. Copper and silver, they are the most malleable metals. इनकी जो ये malleable property होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है. They are the most malleable metals. Ductiles means converted into wires. They can drawn into wires. ये वायर में इनको खींचा जा सकता है. That is gold. Gold is, whose symbol is Au. Gold is most ductile metal. Even ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड की जो वायर है वो 2 किलोमीटर लॉन्ग उसकी वायर खींची जा सकती है. मीन्स गोल्ड हैज द मैक्सिमम डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी. सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल है वो मेटल, वो है गोल्ड. हीट कंडक्टर. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज इन मेकिंग वेजल्स. जो बर्तन बनाए जाते हैं, जो वेजल कंटेनर्स बनाए जाते हैं, उनमें मेटल्स का यूज होता है. बिकॉज दे आर द हीट कंडक्टर. ये अपने आप में से हीट पास ऑन होने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, दीज आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो इसकी हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो कॉपर में होती है. लेकिन lead and mercury, that is Hg, they are the poor conductor. they are also, ये metal ही है लेकिन इनकी जो heat conductivity है वो सबसे ज़्यादा poor है. that is lead, and ये lead का symbol है, and this is mercury. Come to next slide. That is the chemical properties.
What are the chemical behavior of metal? मेटल का केमिकल बिहेवियर क्या है? मीन्स अगर इसको एयर में बर्न किया जाए, मीन्स ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर, अगर मेटल को वाटर के साथ ट्रीट किया जाए और या फिर मेटल को एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो किस तरह से बिहेव करेगा. इन फर्दर स्लाइड्स वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दैट इज, फर्स्ट वी टेक दैट मेटल एंड ऑक्सीजन. व्हेनेवर अगर मेटल को एयर में बर्न किया जाए, मीन्स एयर में ऑक्सीजन होती है, सो देयरफॉर व्हेन द मेटल इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड्स. सो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ these मेटल ऑक्साइड्स? these मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल के, जब मेटल को एयर में बर्न किया जाता है दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और इन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है कि वो बेसिक होते हैं. They act as a base. For example, we take that is copper. Copper plus oxygen, it gives copper oxide, CuO. So this CuO, that is copper oxide, is basic in nature. इसका जो कैरेक्टर होगा ये बेसिक होगा नेचर में. एंड we balance the chemical equation also. So this is basic nature. While when aluminium, that is Al, symbol of aluminium is Al, when it is heat in oxygen or burnt in air, it forms aluminium oxide, Al2O3, 4 aluminium with 3 oxygen, it gives Al2O3, that means aluminium oxide. This aluminium oxide is amphoteric in nature. What is amphoteric nature? Amphoteric nature means they behaves as well as acid and base. ये एसिड और बेस दोनों तरीके से एक्ट करता है. ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है. सो देयरफॉर कुछ का, दैट मीन्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो एक ऐसी मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड जब इनको एयर में बर्न किया जाता है दे फॉर्म ऑक्साइड्स, बट दीज हैव द एम्फोटेरिक नेचर. मीन्स ये एसिड भी हैं और बेस भी हैं. बट कॉमनली जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होता है इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर. लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक का केस एक्सेप्शनल है. सो देयरफॉर सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. Aluminium oxide, that is this, and zinc oxide, that is ZnO. They are amphoteric. They act as acid as well as base. Sodium and potassium react vigorously with oxygen. इनका जो reaction होता है वो बहुत ही ज़्यादा violent होता है. There, what is the reaction? That is sodium in presence of oxygen, O2, it gives Na2O and plus energy. So होता ये है कि सोडियम और पोटेशियम का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, एकदम ये तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है. सो देयरफॉर जो दैट इज सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल को ऑलवेज वी केप्ट इन केरोसिन ऑयल. इनको फ्री नहीं रखा जाता, दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल में इमर्स करके उसमें उसको अंदर बिल्कुल डिप करके रखा जाता है. इसको फ्री एयर में खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जैसे ही इसको एयर में छोड़ा जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम को, सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं. सो देयरफॉर दे आर रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन. सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड लेड, इनके साथ क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं सो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन. जब ये ऑक्साइड की लेयर मेटल के ऊपर आ जाती है तो इट प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ दीज मेटल्स.
So these are the some facts or some phenomenon regarding the reaction with oxygen. Gold and silver, they are do not react with oxygen, that is silver. गोल्ड और सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता. नॉर्मली एयर पे रखने पे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो गोल्ड पे और ना ही सिल्वर पे. सो गोल्ड एंड सिल्वर दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विग्रोसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं. देयरफॉर दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है इमर्स करके. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड लेड, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. सो देयरफॉर which prevent the further oxidation of these metals. Next is metal with water. Second reaction is अगर metal को water के साथ treat किया जाए तो क्या होगा. Metal with water, it gives metal oxide plus this hydrogen. This is hydrogen H2 gas. ये H2 गैस यहाँ से निकलती है विच इज़ वेरी इनफ्लेमेबल. ये बहुत जल्दी फायर पकड़ लेती है, बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है. मेटल प्लस वाटर, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस मेटल ऑक्साइड इज फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड. वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम सॉलिड plus water, it gives KOH plus hydrogen and then plus energy. This is the symbol of energy. So this is a exothermic reaction, क्योंकि यहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड पे हीट इवॉल्व हो रही है. सो देयरफॉर दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो मीन्स होता है निकलना किसी चीज का, और थर्मिक, thermal means energy. So this is exothermic reaction. And also there is a evolution of hydrogen gas. एक हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है और यहाँ से हीट एनर्जी निकल रही है. सो देयरफॉर ये हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन में आग लग जाती है. सोडियम is react in a similar manner. Water, it gives sodium hydroxide plus hydrogen gas plus energy. So this is also an exothermic reaction in which heat is released and this hydrogen gas catches fire. So अगर by accident भी किसी ने अगर एक कंटेनर में उसके पास सोडियम है, सोडियम कैन बी कट ईजली. सोडियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होती है और जिसको बाय नाइफ और बाय स्पून बहुत आराम से काटा जा सकता है. अगर किसी से बाय एक्सीडेंट यहाँ पे वाटर चला गया, सो देयरफॉर क्या होगा, देयर इज अ एक्सप्लोजन. एक एक्सप्लोजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच कैचेस फायर. That is potassium and sodium reacts violently with cold water. cold water के साथ भी इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा, इवन अगर ठंडा पानी भी डाल दिया है तो भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है. What about calcium? Calcium start floating. Why calcium start floating? अगर हम इसका रिएक्शन देखें, that is calcium plus water, it gives calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दैट इज 2 molecule of this, it gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बीकर में ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस इसके मॉलिक्यूल्स पे जाके स्टिक हो जाती है एंड ये बीकर पे फ्लोट कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है. दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन कंटेनर. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. इट ऑल्सो गिव्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम प्लस वाटर, that is hot.
it gives the magnesium hydroxide and also it starts floating. इसका भी floating start हो जाती है because of this hydrogen gas which stick to the molecule of this magnesium hydroxide. Aluminium, iron and zinc, it reacts with steam to form metal oxide and hydrogen. ये इवन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. इट रिएक्ट विद स्टीम. जो वाटर की स्टीम होती है उसके साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक का रिएक्शन होता है. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज मेटल रिएक्ट विद एसिड. अब मेटल का जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? When metal react with dilute acid, it gives salt plus hydrogen gas. लेकिन अगर ये एसिड HNO3 है, that means dilute nitric acid है, तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, dilute nitric acid, that is a strong oxidizing agent. ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या करता है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये इस हाइड्रोजन गैस को जो यहाँ इवॉल्व हुई है ऑन द प्रोडक्ट साइड, इट गेट ऑक्सीडाइज इनटू वाटर. हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड खुद ये नाइट्रिक एसिड इसका रिडक्शन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इट गेट रिड्यूस्ड. सो देयरफॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नॉर्मली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है मेटल्स का. लेकिन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दैट इज सिंबल ऑफ मैग्नीज एंड इट इज मैग्नीशियम, बोथ आर डिफरेंट. मैग्नीशियम, these two metals they react with nitric acid to evolve hydrogen. केवल ये दो ही metals ऐसी हैं जो नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं एंड इट इवॉल्व हाइड्रोजन. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर दिस. मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की, बिकॉज मैग्नीशियम इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, जो नॉर्मली मीन्स मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है. देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन. सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ these metals or that means in which order they react with acids. Copper does not react with dilute HCl even. कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता डाइल्यूट HCl के साथ. इसका कॉपर मेटल के ऊपर एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट मीन्स कि रिएक्ट ही नहीं करता है, कोई हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता यहाँ पर. सो देयरफॉर वी समराइज दिस स्लाइड एज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट फॉर्म्स वाटर, और खुद ये रिड्यूस हो जाता है एंड दे फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन. what is the order of reactivity? That is मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. इसका एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट रिएक्शन इज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन क्या होगा. एक हम इसका यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, वी टेक दिस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, डार्क ब्लू कलर का इसका सॉल्यूशन होता है. अगर इसमें हमने एक लोहे की कील दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, एक नेल दैट इज आयरन नेल इसमें डाल दिया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था दैट डिसअपीयर, इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है.
अगर हम इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो कलरलेस हो गया, इट फॉर्म्स अ वाइट कलर सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म. इसमें हमने एक आयरन नेल डाला सॉलिड. सो व्हाट हैपन्स दैट ये जो आयरन है वो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है. इट रिप्लेसेस दैट कॉपर और खुद इसकी जगह आ जाता है, कॉपर अलग सेटल डाउन हो जाता है. इट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. तो ये जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हुआ इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता. सो दिस कलरलेस सॉल्यूशन इज दिस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर अलग हो गया. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल के सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर देती है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, इट गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B. इस B मेटल ने इस A मेटल के सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर दिया. जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो उसको दूसरे जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसमें से रिप्लेस कर देगा. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें आप देख सकते हैं दिस इज कॉपर, कॉपर नीचे है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है. द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी. यहां से यहां तक जाते हुए डिक्रीज हो रही है, इट डिक्रीजेस. सो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी, एंड कॉपर हैज लो रिएक्टिविटी. सो देयरफॉर इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन को डाला जाएगा, आयरन नेल को, तो आयरन नेल आयरन कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा बिकॉज आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है एंड इट फॉर्म्स, वो अपना एक सॉल्यूशन बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग डिस्प्लेस कर देगा. सो देयरफॉर कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन चला जाएगा, जो उसका ब्लू कलर था वो चला जाएगा. इट फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ कि मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में किस तरह से बिहेव करते हैं. ये बिहेव करते हैं मींस क्योंकि उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन में से हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है वहां से. नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल. अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटल एक नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है. As you know that sodium is a metal which has electronic configuration. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें दैट इज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. व्हेन वी डिस्कस, इससे पहले हमने स्लाइड्स में जो पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट एलिमेंट्स. सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. सो अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सोडियम को, तो इसको अपने इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा. दैट मीन्स इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. हर एक जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं वो सब नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं. दे ट्राई टू अटेन नोबल कॉन्फ़िगरेशन, चाहे उसमें उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़े या लेना पड़े. इन केस ऑफ सोडियम बिकॉज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. सो नाउ इट फॉर्म्स, अगर ये डोनेट कर देगा, सो देयरफॉर इट फॉर्म केटायन. व्हाट इज केटायन? हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, डोनेट कर दिया है दूसरी स्पीशीज को. तो देयरफॉर इट फॉर्म Na+. इसका प्लस का सिंबल है, इट फॉर्म्स अ केटायन, दैट इज सोडियम केटायन.
क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सो देयरफॉर इट अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. Chlorine is a non-metal. It has the atomic number 17. What are the electronic configuration? First shell में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. सो इसको अपना ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑक्टेट है, जो शेल है, इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो 288 है. सोडियम के केस में इस थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करे. सो देयरफॉर इसने एनर्जी वाइज जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे एंड अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. वाइल इन केस ऑफ क्लोरीन विच इज अ नॉन मेटल, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इज लास्ट शेल. इसके जो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इजी ये रहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले एंड कंप्लीट द ऑक्टेट 288. सो वो कब होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. सो देयरफॉर it form chlorine anion that is carrying a minus charge. It is anion attaining a negative charge. Sodium in a solid form, ये कैसे रिएक्ट करेगा? It forms a sodium cation. इसने एक कैटायन फॉर्म किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. It form a cation. What about chlorine? Chlorine is a non-metal. It gain a electron. उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया to complete the octet. It forms chlorine anion. This way. 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका 288 octet पूरा हो जाएगा. So therefore it form chlorine anion. This sodium and chlorine combine together to form NaCl. That is, this is the NaCl. This is a salt or a compound formation. So metal, how does the metal react with non-metal? In this manner. It is that कि पहले सोडियम ने अपना ऑक्टेट पूरा किया, it formed sodium cation. Chlorine form chlorine anion, and these cation and anion react to form a salt, a compound, that is NaCl. सोडियम एंड क्लोरीन अगर इन पे देखा जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन दे आर, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच दे कैरी. जो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है. सो इस अट्रैक्शन को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ दीज कंपाउंड्स, दैट इज NaCl विच फॉर्म्स इन, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि NaCl किस तरह फॉर्म होता है. इन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया. So this is a complete transfer of electron from metal to non-metal. So these type of compounds are known as the ionic compounds. What are the properties of these ionic compounds? They have the high melting and boiling point. इनका melting और boiling point high होता है because they have a strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. केरोसिन, ऑयल वगैरह में ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं, नॉट सॉल्यूबल. दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. they conduct electricity because they are in the form of ion, that is sodium and chlorine. इन आयंस की वजह से ही इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. Now come to covalent compounds. What are the covalent compounds? These are the compounds which are formed by the sharing of electron.
We take of example chlorine. Chlorine is a non-metal. It has electronic configuration 2, 8 and 7. So therefore इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब क्लोरीन और क्लोरीन कैसे रिएक्ट करेगा? दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ दिस Cl2. Cl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक क्लोरीन मॉलिक्यूल उसका ये लास्ट शेल का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें भी इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. सो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का, इनके बीच में शेयरिंग होती है. ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. ना तो ये कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, और ना ही ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो इस तरह से क्या हुआ, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, एंड दे फॉर्म Cl2. दैट मीन्स क्लोरीन एंड क्लोरीन both have the complete octet. ये जो shared electron है, ये वाले, these are the shared electron. So these type of compounds which are formed by the sharing of electron, they are known as the covalent compounds. What are the properties of these covalent compounds? There is no ion formation. As you can see, यहाँ कोई ion formation नहीं हुई है. सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय द वीक वन डर वॉल फोर्सेस, क्योंकि अगर कोई आयन फॉर्मेशन ही नहीं है, सो देयरफॉर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है. यहाँ पर जो फोर्स वर्क करता है उसको कहते हैं वन डर वॉल फोर्सेस, विच इज अ वीक फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं. केवल आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं. कोवलेंट कंपाउंड, दे आर सॉल्युबल इन केरोसिन, इन CHCl3. दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं. सो विद दिस वी एंड आवर सेशन. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज़ आवर करंट अफेयर ग्रुप, वेयर आप अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, एंड हमारे एक्सपर्टीज डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.